वैसे तो वो एक अच्छा भला परिवार था, लेकिन उस परिवार की कोई भी हरकत भली नहीं थी। सुनने में भले ही ये बात चौंकाने वाली लगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने एक ऐसे परिवार को पकड़ा है जिसका पेशा सिर्फ कम उम्र की लड़कियों का अपहरण करके उन्हें जिस्म फरोशी की दलदल में धकेलना था। इस अजीब और गरीब परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी कद काठी और क्षमता के हिसाब से अपने काम बांट लिए थे। परिवार का मुखिया लड़कियों को अगवा करके लाता, उसकी पत्नी और मां उन लड़कियों की देखभाल करती और फिर पूरा परिवार मिलकर उन्हें जिस्म की मंडी में बेच देता था। आपकी आंखों देखी ये मासूम अब भी उन दिनों को याद कर कांप उठती है जब एक दरिंदे ने उसका अपहरण कर उसे अपनों से जुदा कर दिया था। लेकिन उसे बेचने से पहले ही पुलिस ने इस काली करतूत को अंजाम देने वाले रमेश और उसके साथियों को पकड़ लिया। तो ये बच्ची कैसी रही 8 दिन, क्या बताया इसने आपको? नहीं, वो तो पहले ही दिन पुलिस वालों को मिल गई थी। अच्छा। जिस दिन ले गई थी उसी दिन मिल गई थी। हाँ। लेकिन हम लोग को यहाँ खबर आने के लिए टाइम लगा। अच्छा। उन लोग के पास थी, वहाँ सुरक्षित थी, लेकिन हम लोग डर गए थे कैसी है क्या है। अभी तो पता चल रहा है कि उन लोग बच्चे बेचने वाले हैं करके। दरअसल इस गिरोह का सरगना रमेश मासूम बच्चियों का अपहरण कर उन्हें बेचने से पहले अपनी पत्नी और मां के जिम्मे सौंप दिया करता था। मौका पाते ही वो लड़कियों को नागपुर ले जाता था और उन्हें बेचकर मोटी रकम वसूलता था। हालांकि गिरफ्तार होने के बाद उसकी पत्नी इस पूरे मामले से अपने आप को अलग बता रही है। मैं किसी की लड़की नहीं रखी थी साहब, इसकी वजह से मेरे को लाए हैं बयान देने। चल ऐसे करके घर से उठा के मेरे चारों बच्चे के साथ। क्या बयान देने के लिए बुलाया? पता नहीं, रात के 1 बजे लेके आए। कहाँ बेचते थे आप लड़की को? मेरे को मालूम नहीं है सर। मेरे घर पे मैं और मेरे 4 बच्चे थे, इसके अलावा कोई भी नहीं। जब एक दिन परिवार का मुखिया एक लड़की का अपहरण करके उसे दूसरे शहर ले जा रहा था, तो किसी तरह पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके 2 और साथी भी पकड़ में आ गए, जिनके पास से 3 लापता बच्चियां मिली और कई ऐसी लड़कियों के पते मिले जिन्हें गुमशुदा हुए महीनों बीत चुके हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने तो हमारी सोनिया को उठाना तो स्वीकार किया, साथ ही इन लोगों ने भोपाल से भी एक लड़की सबीना नाम की लड़की को 5 जून में उठाना स्वीकार किया, जो लड़की हमारे से बरामद कर ली गई है। इसके अलावा इन लोगों ने 2 लड़कियां और बताया कि हम गुड़ियारी से ले गए हैं। बहरहाल अब पुलिस ये तफ्तीश कर रही है कि आखिर इस गिरोह के तार कहां-कहां तक जुड़े हुए हैं और इस पूरे नेटवर्क को आखिर कौन चला रहा है। और अब आशा किरण